बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक नया एसएलओ मैटर का चैप्टर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉयलिंग। तो हम आज इस एसएलओ को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एवापोरेशन का प्रोसेस बॉइलिंग के प्रोसेस से किन किन तरीकों से डिफरेंट होता है। तो गर्ल्स, आइए हम जरा दोनों प्रोसेस को देखते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो, ड्यूरिंग एवापोरेशन व्हाट हैपेंस? Evaporation, a process in which the liquid phase changes into the gaseous phase. And what happens? Molecules of high energy जो है वो अपने सराउंडिंग से मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके वेपर स्टेट में चले जाते हैं। एंड सिमिलरली व्हाट इज बॉइलिंग? Boiling is the process by which a liquid turns into a vapor phase when it is heated to its boiling point. तो जब हम लिक्विड को हीट करें तो आहिस्ता आहिस्ता उसके वेपर्स जो हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करने के बाद तमाम के तमाम अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करके उसी बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसियस फेज। तो आइए जरा वन बाय वन डिफरेंस देखते हैं। ए प्रोसेस इन विच द लिक्विड फेज चेंजेस इनटू गैस फेज is evaporation, while a process in which liquid phase is vaporized at its boiling point is called boiling. अच्छा जी, इसी तरीके से गर्ल्स, एवापोरेशन के दौरान आमतौर पर आप नहीं देखते वहां पर कोई बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हो, जबकि जब बॉइलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑल ऑफ यू जो है ऑब्जर्व करते हैं लिक्विड में बहुत बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बबल्स की फॉर्म में नीचे से इंटीरियर लिक्विड से ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। सरफेस प्रोसेस है एवापोरेशन का, यानी जो सरफेस के ऊपर हाई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवापोरेट होते हैं, वो एवापोरेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। जबकि बॉइलिंग के वक्त तमाम का तमाम लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाएगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर स्टेट। नंबर 4, एवापोरेशन एक स्लोअर प्रोसेस होता है। कोई मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा आ गई है तो वो एवापोरेट हो गए हैं। जबकि बॉइलिंग, क्योंकि उस वक्त बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है लिक्विड, तो बड़ी फास्टली वो जो है तमाम का तमाम लिक्विड अगर उसको बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर हीटिंग जारी रखी जाए तो वो फौरन जल्दी से सारे का सारा किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग इज ए फास्ट प्रोसेस, क्योंकि उसको थोड़ी सी एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर तोड़ने के लिए फोर्सेस चाहिए होती है। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को बॉयल कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी जो है उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर देती है। इसी तरह गर्ल्स, एवापोरेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी आपको पता है दरियाओं समंदरों से या कपड़े हम सूखने के लिए डालते हैं, खुद ब खुद वहां से पानी जो है वो एवापोरेट होता रहता है और हमारे जो है क्लॉथ्स भी इसी तरह ड्राई हो जाते हैं। और इस तरह वेदर जो है हमारा सिस्टम बारिशों का ये भी इसीलिए बनता है क्योंकि ओशियंस से एवापोरेशन स्पॉन्टेनियसली होती चली जा रही होती है। जबकि बॉइलिंग गैस तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट नहीं करेंगे लिक्विड को। तो बॉइलिंग इज बेसिकली ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नंबर 6, हमें
कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए होता एवापोरेशन के लिए। ऑल टेम्परेचर्स पर एवापोरेशन हो रही होती है। इवन बहुत ही कम टेम्परेचर पर आइस, लाइक आइस आपको पता है बहुत ठंडी होती है, उस पर भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो एवापोरेट हो सके। तो हम कहते हैं कि एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। जबकि बॉइलिंग जो है, हर लिक्विड का अपना एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी जैसे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, एंड इसी तरह इथाइल अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। तो हर एक लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, सिर्फ उसी पर वो बॉयल होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसको एक्सटर्नल प्रेशर की मदद से कम या ज्यादा किया जा सकता है। नंबर 6, एवापोरेशन के नतीजे में गर्ल्स कूलिंग होती है। तो हम कहते हैं एवापोरेशन कॉज कूलिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाते हैं, एंड जो बाकी पीछे बचते हैं वो लोअर काइनेटिक एनर्जी की होते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और वो ही सब्सटेंस जो है वो ठंडा हो जाता है जहां से एवापोरेशन हो रही होती है। जबकि एट द टाइम ऑफ बॉइलिंग हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम है, सब मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम हद तक पहुंच चुकी है। तो अब बाकी एनर्जी जो है वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग के नतीजे में कोई ऐसी कूलिंग नहीं पैदा होती है, बल्कि स्टीम के पास ज्यादा ही हीट होती है। नंबर 7, मोस्टली एवापोरेशन इज इनविजिबल प्रोसेस। जब कपड़े खुश्क हो रहे होते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी वहां से पानी उड़ता हुआ गैसियस स्टेट में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि अक्सर जब बॉइलिंग हो रही होती है तो लिक्विड जो है वो इतना तेजी से वो बॉयल हो रहा होता है कि वो कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है बबल्स की फॉर्म में। लिहाजा बॉइलिंग को हम कहते हैं कि ये एक विजिबल प्रोसेस है। इसी तरीके से गर्ल्स, अगर हम एवापोरेशन के प्रोसेस को देखें तो एवापोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट पर तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एवापोरेशन है, इसके वेपर्स इतने कम होते हैं कि वेपर प्रेशर जो है यहाँ पर वो कम होता है, लेस होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जबकि बॉइलिंग के वक्त वेपर प्रेशर इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। This was all about boiling and evaporation. I think all of you now well aware of these differences, and you can easily uh, remember or understand all these points. Thanks.